हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो गए हैं। आज का भी जो टॉपिक है ये अबाउट राइटर है, मतलब राइटर के बारे में है। और उन राइटर जो हैं, मतलब लेखक जो हैं, हालांकि लेखक नहीं लेखिका कहिए क्योंकि ये फीमेल थी, है ना, जिनका नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पियर्ल एस बक। क्या नाम है? पियरलेस बक। आज हम लोग इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रोज सेक्शन का जो राइटर हैं उस सब का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इससे होगा क्या, एग्जाम आपका जल्दी होने वाला है, तो इससे होगा क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बना देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपसे तभी बनेगा जब पूरा कमांड रखिएगा। ये जो हम लाइन बाय लाइन जो हिंदी करके बता रहे हैं, इसको जब आप कंप्लीट करके रखिएगा तभी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल एग्जाम में जो है राइटर से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं सोचा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो चैप्टर वाइज जो वीडियो है इसको आप लोग देख लीजिए, ताकि आपको बेहतर तरीका से आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस कर सकेंगे, आप प्रदर्शन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। एक मतलब पहले समझिए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज के मतलब होता है भारत एक यात्री के दृष्टिकोण से। ट्रेवलर्स आइज के मतलब होता है यात्री के आंखों में। तो यात्री के आंख मतलब ये समझिए कि एक यात्री है जो इंडिया में आती है। इंडिया में आने के बाद क्या क्या वो देखती है, क्या क्या उनकी फीलिंग होती है, उस सभी चीजों को जो है मतलब इस चैप्टर में दर्शाया गया है। मतलब ये हुआ कि भारत एक यात्री के नजर में, भारत जो है एक यात्री जो अदर कंट्री से आता है भारत में, उसकी नजर में भारत कैसा दिखा, यहाँ के लोग कैसे दिखे, यही सब चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, हम आज आपको बता रहे हैं पियरलेस बक के बारे में जो इस चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पियरलेस बक जो है 1892 एंड 1973। पियरलेस बक का जन्म 1892 में हुआ और मृत्यु 1973 में हो गया। एक ऑब्जेक्टिव आपको यहां से कंप्लीट हो गया। यानी पियरलेस बक का जन्म कब हुआ? 1892 में, और मृत्यु कब हुआ? 1973 ईस्वी में। देखिए कह रहा है कि अमेरिकन बाय बर्थ, याद रखिएगा अमेरिकन बाय बर्थ थी ये। अमेरिकन बाय बर्थ के मतलब ये समझिए कि मतलब इनका जन्म जो था वो अमेरिका में हुआ था, मतलब पियरलेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ था। वाज रियर्ड इन चाइना, मतलब अमेरिका में इनका जन्म हुआ, मतलब जन्म से ही अमेरिकन है, लेकिन इनको रियर्ड हुआ। रियर्ड के मतलब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है, रियर्ड के मतलब होता है पालन पोषण होना। पियरलेस बक का जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन इनका पालन पोषण चाइना में हुआ। ठीक है, बाय हर मिशनरी पेरेंट्स। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है मिशनरी। मिशनरी के मतलब होता है, ये समझिए कि धर्म प्रचार करने वाले। मतलब इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ, लेकिन पालन पोषण कहाँ हुआ? चाइना में। और चाइना में इनके जो पेरेंट्स थे, इनके जो माता पिता थे, वो क्या थे? मिशनरी थे। मिशनरी के मतलब होता है धर्म प्रचारक, मतलब धर्म को प्रचार करते थे। हालांकि अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म को जो है पियरलेस बक और इनकी फैमिली जो है मानते हैं। तो धर्म प्रचारक थे, और धर्म प्रचारक जो इनके माता पिता थे, इन लोगों ने इनका पालन पोषण किया कहाँ? चाइना में, जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। मतलब देखिए सी टाउट के मतलब ये समझिए, सी टाउट के जगह पर सी वाज टाउट लिखा जाए तो और बेहतर होगा, क्योंकि सेंटेंस पैसिव में है। तो उन्हें पढ़ाया लिखाया गया, मतलब वो शिक्षित हुई। कहाँ शिक्षित हुई? तो चाइनीज यूनिवर्सिटी में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि पियरलेस बक किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, तो चाइनीज यूनिवर्सिटी से इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। इसके बाद देखिए सी इज नॉन फॉर, यह जानी जाती है, मतलब सी लगा हुआ है तो समझिए कि फीमेल है। यह जानी जाती है क्या चीज के लिए? फॉर हर ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के मतलब ये समझिए कि कोई कहानी वगैरह जो है ना ज्यादा नहीं लिखती है, ये ट्रेवलर लिखती है। ट्रेवलर के मतलब ये समझिए कि डिफरेंट कंट्रीज में ही जाती है, और जाने के बाद वहां क्या क्या देखती है
वहां पर कैसा कैसे लोग से मुलाकात होता है, वहां की रहन सहन क्या है, वहां की सभ्यता संस्कृति क्या है, इन सभी चीजों को जो रिकॉर्ड करके रखती है ना, तो वही चीजों को ही लिखती है, वही चीजों को दर्शाती है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, ट्रेवलग कहा गया। मतलब ये जानी जाती है क्या चीज के लिए, ट्रेवलग के लिए। ट्रेवलग मतलब वही यात्रा वृत्तांत के लिए, मतलब यात्रा ही करती है और वही यात्राओं को जो है ये दर्शाती है, लोगों के समझ रखती है कि किस किन कंट्री में हम गए तो क्या क्या देखे, वहां के लोगों से मिले तो कैसे कैसे लोग हमको मिले, यही सब चीजों को ही दर्शाने का काम करती है। एंड मेमोरीज, अब इनकी जो यादें हैं, यादें मतलब जो डिफरेंट कंट्री में जाती है वहां से जो जिन चीजों को देखती है, जिन चीजों को अनुभव करती है, वही सब चीजें जो हैं इनकी जो मेमोरीज में होता है उसको दर्शाने की कोशिश करती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी रोट, वह लिखती थी पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज इन सिंपल। देखिए ध्यान दीजिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं। कह रहा है कि सी रोट मतलब ये अधिकांश लिखा करती थी पर्सनल अकाउंट्स ऑफ हर विजिट, जो ये व्यक्तिगत जो इनका विजिट होता था, विजिट का मतलब जो व्यक्तिगत जो ये जाते थे अदर कंट्री में, और जाने के बाद वहां क्या क्या चीजों को देखती थी, किन किन लोगों से मुलाकात होती थी, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात होती थी, यही सब चीजों को ये क्या करती थी। तो इनका जो पर्सनल अकाउंट होता था, मतलब ये समझिए कि घूम करके वहां से लौट करके जब अपने कंट्री में जाती थी तो सभी चीजों को लिख करके रहती थी और वही लोगों को सामने जो है ना दर्शाती थी। हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज, ये जो डिफरेंट कंट्रीज में जो विजिट की है, विजिट का मतलब पहुंची है, जो वहां गई है डिफरेंट कंट्रीज में, वही सब चीजों को ये रिकॉर्ड करके रखती है, वही चीजों को दर्शाती है। इन सिंपल मतलब एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल। इसके बाद ल्यूसिड, सिंपल के मतलब एकदम साधारण तरीके से, ल्यूसिड के मतलब स्पष्ट तरीके से जो है उन्हीं सब चीजों को दर्शाती है, इसीलिए इनको ट्रेवलग कहा गया। इसके बाद देखिए एंड इफोर्टलेस इंग्लिश, मतलब ये कहिए कि प्रयासरत जो है, मतलब इंग्लिश में ही लिखा करती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सी वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1938। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, याद रखिएगा। पियर लेसबर्ग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पियर लेसबर्ग को नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज क्या चीज के क्षेत्र में मिला, तो लिटरेचर के क्षेत्र में। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला, 1938 ईस्वी में। मतलब याद रखिएगा कि पियर लेसबर्ग का नोबेल प्राइज कब मिला, तो सन 1938 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद देखिए यहाँ पर नोटेबल एमंग हर चीफ वर्क्स आर, इनकी जो नोटेबल वर्क्स जो है, नोटेबल जो चीफ वर्क्स है, चीफ के मतलब मुख्य होता है, वर्क्स मतलब इनकी रचनाएं, जो इनकी उल्लेख जो किए गए, जो इकट्ठा करके रखे हैं रचनाओं को, उन रचनाओं के बीच में जो है, मतलब उन रचनाओं के बीच जो है और भी जो इम्पोर्टेंट जो है, मतलब उन्हीं सब में सम्मिलित है, वो इम्पोर्टेंट जो रचना है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। मतलब ढेर सारा इनकी रचना है, लेकिन उन्हीं रचनाओं के बीच में जो है मुख्य जो रचनाएं हैं उनकी ये सब है। देखिए द गॉड्स अर्थ, याद रखिएगा द गॉड्स अर्थ जो है पियर लेसबर्ग की रचना है। कब ये लिखी, 1931 ईस्वी में। इसके बाद ये जो है गॉड्स अर्थ, ये है नोबेल ऑन चाइना, चाइना के ऊपर ही नोबेल है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं द गॉड्स अर्थ, ये क्या है, गॉड्स अर्थ जो है, जिसको 1931 ईस्वी में ही लिखी, ये जो चीज है ना, ये नोबेल ऑन चाइना है। नोबेल ऑन चाइना का मतलब चाइना के ऊपर उपन्यास है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एंड कम माई बिलव्ड, और एक और इनकी रचना है कम माई बिलव्ड विथ इंडिया एज बैकग्राउंड। ये जो कम माई बिलव्ड आप देख रहे हैं, ये भी इनकी रचना है और ये रिलेटेड है इंडिया एज बैकग्राउंड, मतलब भारत की जो पृष्ठभूमि है ना उसके ऊपर लिखे। मतलब ये समझिए कि जब भारत से घूम करके जाती है अपने कंट्री यानी चाइना में, तो चाइना में जाने के बाद भारत के ऊपर जो ये रचना लिखी है, एक किताब जो लिखी है, वो उसका नाम है कम माई बिलव्ड। क्या नाम है, कम माई बिलव्ड, याद रखना है। इसके बाद देखिए द प्रेजेंट पीस, और आज जो ये प्रेजेंट पीस जो मतलब जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स है, ये जो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, ये जो प्रेजेंट जो है, मतलब ये जो टुकड़ा है, मतलब ये जो लिखी है पियर लेसबर्ग इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निचोड़, या फिर ये कह लीजिए कि अंश। ये अंश है, ये निचोड़ है, मतलब निकाला गया है कहाँ से,
तो माई सेवरल वर्ड्स याद रखिएगा, माई सेवरल वर्ड्स इनकी रचना है जिसमें ढेर सारा ट्रेवलर को लिख करके रखी है, और उन्हीं में से एक को निकाली जो इंडिया के ऊपर लिखी थी, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, उसको दर्शाने की कोशिश की है। विच इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, जो इनका व्यक्तिगत जो है जीवन है, वो व्यक्तिगत जीवन के जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मतलब ये कही कि अभिलेख जो है, मतलब भारत में आने के बाद भारत के में क्या क्या देखी, भारत के लोगों से मिली तो क्या क्या सीख मिला, भारत की सभ्यता कैसी है, यहाँ के लोग खान पान कैसे करते हैं, तो ये जो रिकॉर्ड करके रखी थी ना, उसी को इस चैप्टर में दर्शाने की कोशिश की है। इट शोज हर लव, यह दिखलाता है, मतलब इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज जो है, इसमें वो दिखलाने की कोशिश की है हर लव, उनकी जो प्यार है, फॉर द पुअरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडियन विलेजेस, मतलब इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में जो पियरलेस वर्क है वो ये दर्शाने की कोशिश की है कि उनको कितना प्यार है, किससे, तो भारत के गांवों में जो पुअरेस्ट पीपल है, पुअरेस्ट पीपल के मतलब जो सबसे गरीबी रेखा के नीचे जो जी रहे होते हैं लोग, उन्हीं से वो दर्शाने की कोशिश की है, जो लिविंग इन इंडियन विलेज, जो भारत के गांवों में रहते हैं पुअरेस्ट पीपल, उनसे इनको कितना लगाव, कितना प्यार हो जाता है। जब वो जाती है इंडिया में, जब आती है तो आने के बाद यहाँ के लोगों से मिलती है, गांव में जाती है, गांव में गरीब लोगों से मिलती है, किसान वर्ग के जो लोग हैं उनसे मिलती है, फिर शहरों में भी जाती है, तो ये सब स्थिति देख करके मतलब इनको जो है काफी मोह माया में फंस जाती है। इनको लगता है कि मतलब देखिए क्या भारत के लोग जो हैं गरीबी रेखा से कैसे जी रहे हैं, मतलब उन सभी चीजों को जो के प्रति जो इनका प्यार है उसको दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा चैप्टर में, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में। किस में दर्शाने की कोशिश की है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम फिर से आपको बता देते हैं। देखिए पहला चीज आप देखिए यहाँ पे, इनका जन्म 1892 में हुआ, मृत्यु 1973 में हुआ, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसके बाद याद रखिएगा अमेरिका बाई बर्थ, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जन्म से ही क्या थी, अमेरिकन थी, है ना। रियर्ड इन चाइना, ये भी याद रखिएगा, पालन पोषण कहाँ इनका हुआ, चाइना में हुआ। इसके बाद याद रखिएगा हर मिशनरी पेरेंट्स, इनके माता पिता क्या थे, मिशनरी थे, मतलब धर्म प्रचारक थे। इसके बाद याद रखिएगा शी वाज टाउट इन, इनको पढ़ाई लिखाई हुआ कहाँ से, चाइनीज यूनिवर्सिटी से। कहाँ से हुआ, चूंकि चाइना में ही पालन पोषण हुआ था तो स्वाभाविक सी बात है कि चाइनीज यूनिवर्सिटी से ही मतलब ये पढ़ाई लिखाई किए। इसके बाद यह जानी जाती है क्या चीज के लिए, तो ट्रेवलर के लिए। क्या चीज के लिए जानी जाती है, ट्रेवलर के लिए। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, मतलब ज्यादातर यात्रा से ही रिलेटेड बातों को लिखती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद और अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर करा है कि शी वॉन द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, किस क्षेत्र में, इसको भी याद रखिएगा, लिटरेचर के क्षेत्र में। कब मिला, 1938 ईस्वी में, एकदम VBI है। जो भी चीजों को मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं इसको आप लोग याद रखिएगा, 1938 ईस्वी में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करें तो ढेर सारा रचनाओं है, और उन सभी रचनाओं में जो मुख्य रचनाएं हैं वो ये देखिए है द गॉड्स अर्थ। द गॉड्स अर्थ 1931 में इंपॉर्टेंट रचना है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये नोवेल है, ये जो द गॉड्स अर्थ है ये एक नोवेल है जो चाइना के ऊपर लिखी है। इसके बाद देखिए कम माई बिलव्ड इनकी रचना है जो भारत के बैकग्राउंड के ऊपर लिखी है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है एक इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, भारत एक यात्री के नजर में जो ये लिखी है। तो ये तो इसमें पूरा विश्लेषण करती है कि भारत की स्थिति क्या है, मतलब भारत के लोग जो गांव में रहते हैं वो क्या है। और दूसरी चीज आप ये समझिए कि उस समय भारत में आई थी जिस समय द्वितीय विश्व जो है वो एकदम छिड़ने ही वाला था। द्वितीय विश्व जब छिड़ने वाला था तो उस समय ये इंडिया में आई थी। तो जो भी चीजें हम रिपीट किए हैं दोबारा, ये इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों को आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज कि एक चीज और याद रखिएगा, जब हम लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां विस्तार से हम बताएंगे। एक चीज और आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है ये इंडिया में आती है लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों से मिलने आती है। तो गाँव में भी जाती है, गाँव के जो गाँव में रहने वाले जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे मिलती है।
फिर शहरों में जाती है, मतलब पीजान्स और इंटेलेक्चुअल्स जो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में थे उनसे दोनों से मिलती है, वाकिफ होती है। वाकिफ होने के बाद इनको जो है ना थोड़ा सा अंदर से फीलिंग होता है। शहर के लोग कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन गांव में जो रहने वाले लोग थे उस समय वो काफी ज्यादा गरीबी रेखा से जी रहे थे और काफी दुखी थे। तो इन्हीं सब चीजों को इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो बनाऊंगा सभी चैप्टर का, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपसे तभी बनेगा जब पूरा वीडियो को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। जितने भी प्रो सेक्शन का हम वीडियो अपलोड किए हैं सबको आप लोग देखिएगा, तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो VVI होंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप इससे पहले वाले सभी वीडियोज को आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोज का हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।